और बता। अरे अरे भैया क्या बात है, जब से आप लोगों ने बागा को भगाया तब से आप लोगों की तरक्की पर तरक्की हो रही है। अरे भैया कभी हमें भी पार्टी साटी दे दिया करो। अरे पार्टी होगा तो तुम्हें जरूर मिलेगा। अरे छोटू तुम टेंशन नहीं लो, सबसे पहले पार्टी तुम्हें ही मिलेगी। आज से मैं भी जिम ज्वाइन कर रहा हूँ। क्यों नहीं, जरूर। भैया। जी बोलिए। भैया मुझे भी जिम करना है। हाँ बोलो भाई। क्या भाई, जिम उम करना है क्या? जी भैया, इसमें है ना 10 नहीं 12 पैक हटा दो। भैया क्यों क्यों हंस रहे हो, नहीं होगा क्या? नहीं नहीं होगा, जरूर होगा। होगा होगा जरूर होगा। हो जाएगा। भैया हमसे तो लोहा लकड़ उठ नहीं पाएगा, इसमें से कोई सा दे देना। एक से काम नहीं चलेगा, 3-4 दे देना, 1 महीने में हो जाएगा ना? अरे यार 1 महीने में 4 डब्बा? अरे कल से आओ तो सही। अरे टेंशन काहे ले रहे हो, चाहत करोगे तो सब होगा। ठीक है भैया, मैं कल से आ रहा हूँ, ये 10 दिन में फट जाना चाहिए। सच में तुम दोनों बहुत आगे निकल चुके हो, लेकिन तुम लोगों की यह सफलता ज्यादा दिन नहीं रहेगी। मुझे तुमसे आज ही मिलना है। क्यों, क्या हुआ? बहुत गुस्से में हो? कोई परेशानी है क्या? आओ मैं सब बताता हूं। बागा, राका। अरे बागा कैसे हो? बहुत दिनों बाद याद किया मुझे। अरे यार अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्यों, क्या हुआ मेरे दोस्त को? राका, अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो, तुम्हें मेरे एक काम को करना होगा। अरे तुम तो मेरे जिगरी हो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोलो क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं, वे दोनों अपनी दोस्ती के दम पे आगे बढ़े हैं, तुम्हें बस उनकी दोस्ती तोड़ना है। बस इतना सा काम? तुम्हें तो मालूम ही है मैं इस काम में कितना माहिर हूँ। हाँ तभी तो तुम्हें बुलाया है। तो फिर मैं अपना काम आज से ही शुरू करता हूँ। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। अरे हंस क्यों रहा है, मारो। यहाँ जिम का ओनर कौन है भाई? जी बोलिए। आप दोनों लोगों में से जिम का ओनर कौन है? हम दोनों ही जिम का ओनर हैं। वाह क्या बात है, पार्टनरशिप। अच्छी बात है, वरना आजकल तो फायदे के लिए लोग अपने भाई को भी मार देते हैं। हम लोग दोस्त नहीं, हम लोग भाई हैं लोग, हम लोग कभी अलग नहीं होंगे लोग। तुम बताओ हमसे क्या काम है? जाहिर सी बात है, जब मैं यहाँ आया हूँ तो जिम करने ही आया हूँगा।
मैं देख क्या रहे हो, ये जो है ना तुम लोगों का, पहले मेरा भी हुआ करता था। कम वक्त डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने ऐसी दवा दी, 3 बार जाने लगा। 3 बार। 3 बार? अबे हो नहीं यार, 3 बार बाथरूम जाने लगा, इसीलिए मेरी हालत ये हो गई है। क्या सोच रहे हो भाई तुम? ओ यार, कुछ भी सोचते हो यार। अच्छा जिम ज्वाइन करो, वो वाला तुम्हारा फिर आ जाएगा। आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। अभी तो हमारी एंट्री हुई है, खेलना तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। और सीधा हो जाओ, और तेज करो। मनु, हाँ मुझे कुछ काम है, तुम संभाल लेना, मैं आता हूँ। ठीक है। अच्छा मनु भैया, पक्का आप इस जिम के मालिक हो ना? क्यों, कोई शक है क्या? नहीं, वो हर्ष भैया जैसे बोल रहे थे ना, वैसे कोई अपने स्टाफ ही को बोल सकता है। क्या यार कुछ भी बोलते हो, जो तुम काम करने आओ काम करो। अरे नहीं, जैसे मुझे समझ में आया बोल दिया। पहले थोड़ा थोड़ा बारूद और फिर चिंगारी, तब जाके काम आएगी राका की तैयारी। अरे आओ तो मनु भैया, कुछ पीते हैं। आप तो कभी मिलते नहीं हो, मैं चाहता हूँ हमेशा मिले। चाचा एक स्ट्रिंग देना। पहले आप आराम से बैठो। मनु भैया, वो जो हर्ष भैया है ना, हमको लगता है आपको मालिक नहीं नौकर समझते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर अलग है। मैं देखता हूँ कि मनु ये करो, मनु वो करो, ऐसा तो कोई नौकर कहीं बोलता है ना। बाकी तो आप समझ रहे हो ना। हेलो। हाँ आते हैं। मनु, मुझे आज एक आदमी से मिलना है, तुम संभाल लेना, मैं आता हूँ। ठीक है। मनु भैया, मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि हर्ष भैया आपको मालिक नहीं नौकर समझते हैं। नहीं तो बार बार आपको स्टाफ की तरह काम करने को नहीं बोलते हैं, खुद तो घूमते रहते हैं। अब बस एक हवा का झोंका और बारूद। मनु भैया कैसे हो? ठीक हूँ। लेकिन एक बात तो है, आप मेहनत बहुत करते हो, लेकिन फिर भी हर्ष भैया आपको अपने लेवल का नहीं समझ। अगर आपको यकीन नहीं होता है ना, तो आज आप जिम से थोड़ा देर के लिए छुट्टी लेके बाहर जाना, फिर आपको सब पता चल जाएगा। एक और 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 एक और। अरे भैया, 12 में से 2 कम ही करा दो भाई, हमसे नहीं हो रहा है। हर्ष, आज मैं घर से नहा के आ रहा हूँ। ठीक है, आधा घंटा बाद चले जाना, इन लोगों का सेट पूरा करा दो। हाँ, जब तुम चाहो चले जाओ, मेरे लिए समय निकालना पड़ेगा। लगता है जैसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ क्या? अरे मेरे मतलब ये कि तुम थोड़ा देर बाद भी नहा सकते हो ना, बाकी सबका सेट पूरा हो जाएगा, चले जाना। इन लोगों को फ्री करेंगे तो और तो भी है ना। नहीं, मुझे अब समझ आ गया, तुम मुझे कुछ नहीं समझते हो। क्या यार,
तुम्हारा तबीयत ऐसे ही नहीं लग रहा। हाथ मत लगाओ मुझे। अरे क्या यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ हाथ मत लगाओ मुझे। तुम तो तिल को ताड़ का पेड़ बना रहे हो। मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो तो। मैंने कहा ना मुझे मत छुओ। मैं भी तो तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ। देख तू कुछ भी कर ले, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। हमेशा परछाई बनकर तेरे साथ साथ रहूंगा। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ में कभी। हम तुमसे कभी जुदा नहीं होंगे। देखो अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा, छोड़ो मुझे। बाद में तुम बहुत पछताओगे। हेलो सुगोली थाना जी, यहाँ जिम में जबरदस्त लड़ाई हो गया है। हाँ जल्दी पहुंचे जल्दी। बताना सामने मेरे कभी। साला समझ क्या रखा है लोग मुझे? रामदास हैं? रामदास कहाँ है? रिपोर्टिंग सर। पैंट संभालो। जब एक पैंट संभाल में नहीं आ रहा है तो एक गुंडा को क्या पकड़ोगे? बेल्ट क्या हुआ? भूल गए सर। जब एक बेल्ट तुम याद नहीं रख पा रहे हो तो तुम अपराधी को क्या याद रखोगे? सॉरी सर। जाओ बेल्ट लेके आओ। ओके सर। अरे हाँ हाँ हाँ, मेरे इलाके में झगड़ा, वो भी मेरे सामने। अब तो तुम लोग आए, पूरा माहौल खराब करके रखे हो। झगड़ा क्यों कर रहे हो? कारण क्या है? झगड़ा क्यों हुआ? कारण बताओ। तुम लोग अपना मुंह नहीं खोलोगे, इनके जिम पे ताला लगा दो। जब तक ये पुलिस स्टेशन आकर मामला को रफा दफा नहीं करते, इनके जिम पर ऐसे ही ताला लगा रहेगा। बे तुम क्या कर रहे हो? साला तुम सुधरोगे नहीं। कभी पैंट का बेल्ट खुल जाता है, कभी खैनी बना रहे हो। ये क्या हो रहा है? सॉरी सर। क्या सॉरी? यहाँ इतना सीरियस मामला चल रहा है और तुम खैनी बना रहे हो। चलो बाहर चलो, चलो सबको जिम खाली करो। सिपाही चलो ताला लगाओ। जब तक तुम लोग पुलिस स्टेशन आकर मामला को रफा दफा नहीं करते, तुम लोग के जिम पर ऐसे ही ताला पड़ा रहेगा। ये राका बागा के साथ में क्या कर रहा है? आज बहुत खुश हूं मैं। चलो कहीं और चलते हैं। शायद हम लोग का दोस्ती तोड़ना बागा का ही चाल था। हमें सच्चाई तो मालूम करना होगा। मैं हमेशा से ही तुम पे विश्वास करता था और इसीलिए मैंने ये काम तुम्हें सौंपा। और आज तुमने मेरे सबसे बड़े दुश्मन को आपस में दुश्मन बना दिया। शाबाश। तुम
तुम तो मेरे जिगरी हो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज वो फिर दोनों भिखारी हो गए। बग्गा! अब मुझे सारी सच्चाई मालूम हो गई है। अब तुम लोग नहीं बचोगे। और तुम कुत्ते, तुमने हमारी बरसों की दोस्ती को कुछ ही दिनों में खत्म कर दी। तुम्हें क्या लगता है हम दोनों के बीच में दरार आ गया? चाहे हम दोनों में कितना भी झगड़ा हो जाए, हम दोनों कभी अलग हो नहीं सकते। मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो भाई, मैं दूसरे के बहकावे में आ गया था। नहीं भाई, गलती मेरी भी थी जो तुझे सही से समझा नहीं पाया। मेरे दोस्ती का सारे एहसास ले लो, दिल से प्यार का सारे जज्बात ले लो। नहीं छोड़ेंगे साथ तुम्हारा, चाहे इस दोस्ती के इम्तिहान हजार ले लो।